11 मार्च का समय, रात करीबन 9 बजे पुराने बस स्टैंड के पास मिनर्वा हॉस्पिटल के पास जो स्थित है वहां पर एक बच्चे को लाया गया। बच्चे की उम्र लगभग 2 साल बताई जा रही है और बच्चा रीवा के ही गोरहर के पास रमपुई निवासी निशा जी का बच्चा था। उसे करीबन रात को 9 बजे मिनर्वा हॉस्पिटल में लाया गया और वापस से 10:18, 10:20 के लगभग उसे वापस कर दिया गया है। इस बीच बच्चे की हालत बिगड़ गई, ऐसा माना जा रहा है, हॉस्पिटल के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चे की तबीयत पहले से खराब थी, उसे गंभीर हालत में इसे लाया गया। लेकिन डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान भी कहा जाता है, उस नाते उस बच्चे को यहाँ एडमिट किया गया और जो भरसक कोशिश की गई उनको बचाने के लिए किया गया। चलिए इस बारे में हम अग्रिम जानकारी के लिए मिनर्वा हॉस्पिटल के ही बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मेश पटेल जी से जानते हैं कि आखिर घटना क्या हुई और क्या हुआ था। एग्जैक्ट 9 बजे से लेकर, कल रात 9 बजे से लेकर और रात 10:20 के बीच क्या घटना हुई। तकरीबन 8:59 के करीब में इस बच्चे को लाया गया हमारे पास में। इस बीच में जैसे ही ये बच्चा आया हमारे पास में तो इसको चेक करके हमने देखा कि इसकी हार्ट रेट, पल्स रेट बिल्कुल नहीं है, सांस बिल्कुल नहीं चल रही है। तो एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि पुनर्जीवन की प्रक्रिया होती है जिसको हम CPR बोलते हैं। तो हमने तुरंत स्टार्ट किया, जितना भी हम कर सकते थे उतना हमने कोशिश की, सारी हमारी टीम लगी रही उसमें। तकरीबन 1 घंटे तक इस तरह का प्रयास किया गया, फिर भी उस प्रयास में हम सफल नहीं हो पाए और अल्टीमेटली बच्चा करीब तकरीबन 10:18 में हॉस्पिटल द्वारा सौंप दिया गया। जैसा कि परिजन बता रहे थे, उनका इलाज किसी निजी चिकित्सालय में 3 दिन से चल रहा था। उसका हीमोग्लोबिन वगैरह 4 के नीचे था, ऐसा उन्होंने बताया। तो जहाँ से भी इलाज चला था वो चिकित्सक स्वयं ही उस बच्चे को ऐसा बताया उन्होंने कि वहाँ पे खून वगैरह चढ़ाने की प्रोसेस की जा रही थी। तो हृदय गति थोड़ा कमज़ोर हुई, सैचुरेशन फॉल हुआ, ऐसा उनके द्वारा बताया गया। तो तुरंत उन्होंने जो भी इनिशियल मैनेजमेंट हो सकता था उन्होंने किया और खुद ही बच्चे को लेके उनके परिजनों के साथ डॉक्टर साहब खुद ही आए यहाँ पे और आए यहाँ पे। तभी हमने चेक किया कि उनकी हृदय गति वगैरह नहीं है बच्चे में और ये नहीं है, तो CPR का प्रोसेस शुरू किया। ये मानवता के नाते जितनी कोशिश हो सकती थी उतना किया गया और साथ ही हॉस्पिटल की तरफ से उनके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए गए। लेकिन बच्चा था इसलिए हमने एक्सटेंसिव CPR किया, करीब 1 घंटे तक CPR चलता रहा, पूरी टीम लगी रही। लेकिन ये बहुत अच्छा, जब बच्चे को लाया गया तो उसका हीमोग्लोबिन कितना था? देखिए हमारे पास कुछ रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि कितना हुआ, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड हमारे पास लेके नहीं आए थे। ये उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना थी, उनके परिजनों ने बताया। कितना बता रहे थे? कि 4 के करीब उनका हीमोग्लोबिन वगैरह था, तो ब्लड चढ़ाया जा रहा था। तो तभी उसकी सांस की तकलीफ होने लगी, बच्चा एकदम सुस्त पड़ गया, इस तरह का उनके परिजनों ने। अच्छा, हीमोग्लोबिन बच्चे का कितना होना चाहिए? करीब 14 से 16 के करीब में होना चाहिए। अच्छा, तो उस बच्चे को ये बताया जा रहा है कि ब्लड भी चढ़ाया गया, ऐसा उनके परिजनों ने बोला कि वहाँ पे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। अच्छा, उसको मुख्य दिक्कत क्या थी बच्चे को? बच्चा देखिए जो रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है, देखिए हमारे पास रिकॉर्ड वो लेके नहीं आए, लेकिन जो उनके परिजनों ने बताया कि बच्चे को उल्टी दस्त वगैरह हो रहे थे और डॉक्टर साहब ने जांच किया होगा तो उन्होंने बताया खून की काफ़ी कमी थी, 4 के करीब में हीमोग्लोबिन था। ये सब उनको बताया गया। जी, जैसा कि मुझे जानकारी है, जैसा कि पेट्रोल न्यूज़ को जानकारी है, मिनर्वा हॉस्पिटल में आने से पहले 2 चिकित्सक ऑलरेडी उस पर काम कर चुके थे। 2 चिकित्सकों द्वारा ऑलरेडी उस पर उनके स्वास्थ्य को देखा जा चुका था और जब दूसरे चिकित्सक के द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा था और उनकी मेडिसिन दिया जा रहा था, उसी टाइम पर ब्लड चढ़ाया गया। तो मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मेरा यह कहना है कि जो ब्लड चढ़ाया गया, अगर ब्लड के कारण से कुछ दिक्कत आई है तो उस ब्लड का भी जांच होना चाहिए कि कहीं उस ब्लड में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अंत में मैं चाहूंगा कि डॉक्टर धर्मेश से कि आप क्या अपील करना चाहेंगे, जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मिनर्वा हॉस्पिटल के द्वारा यह सब किया जा रहा है या फिर उनके द्वारा पैसे का डिमांड किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हॉस्पिटल की तरफ से किसी तरीके का पैसे का डिमांड नहीं किया गया है। उनको
पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया गया है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस तरह करें, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सुप्रीम कोर्ट का या इंटरनेशनल गाइडलाइन है कि किसी भी पेशेंट को कोई भी इमरजेंसी में या नियर डेथ कंडीशन में आता है तो आपको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो देना ही है। तो वही हम अपनी कोशिश कर रहे थे। तो ये तो थे डॉक्टर धर्मेश पटेल, जिन्होंने कल उस बच्चे का उपचार किया था। और मेरा ये मानना है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी संस्था ये नहीं चाहता है कि उसकी संस्था का नाम बदनाम हो, या फिर वो डॉक्टर खुद इस चीजों से भुगते कि उसके द्वारा किसी बच्चे का या फिर किसी युवक का इलाज किया गया है और वह उसकी मौत हो जाती है। तो ये कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा। पेट्रोल न्यूज कल की इस घटना पर दुख व्यक्त करता है और चाहता है कि हर पत्रकार के द्वारा एक फैक्ट फाइंडिंग की तरफ काम किया जाए और हर आदमी ये इस चीज को ढूंढे कि आखिर इसका कारण क्या था जिसकी वजह से यह उस बच्चे की असामयिक मौत हो गई है, ना कि इस बात पर जोर दिया जाए कि फलाना हॉस्पिटल के द्वारा या फलाना डॉक्टर के द्वारा ये किया गया है। सच सबके सामने आना चाहिए और उस बच्चे के परिजन को न्याय मिलना ही चाहिए।